राजनीति में एक कहावत बहुत चर्चित है। वह ये कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का अस्थायी दुश्मन होता है। यानी अपनी सुविधा के अनुसार किसी से कभी भी हाथ मिलाया जा सकता है। यह कहावत आपने भी जरूर सुना होगा। नेताओं ने तो इसे राजनीति का मूल मंत्र ही बना दिया है। यानी यह राजनीति का एक सर्वमान्य जुमला बन चुका है और इसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप जरा गौर करिए, दरअसल होना क्या चाहिए? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको बताना जरूरी है कि राजनीति एक विचारधारा है और विचारधारा बदलने की चीज नहीं होती है। यानी जिसका अपना कोई विचारधारा नहीं हो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। विचारधारा को सुविधा के मुताबिक बदलने वाला वास्तव में अवसरवादी होता है और ऐसे अवसरवादियों से हमें सर्वदा सतर्क रहने की जरूरत है। किंतु इन्हीं लोगों ने साजिश रचकर हमारे दिमाग की गहराई में बैठा दिया है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता। यानी जब ऐसे लोग अपनी सुविधा के मुताबिक विचारधारा से समझौता करते हैं तब हम इनका विरोध करने की जगह इनके बताए जुमले के मुताबिक फिर से इनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं अवसर का लाभ उठाते हैं और आखिरकार इसका खामियाजा हमको और आपको भुगतना पड़ता है। अब जरा हकीकत पर गौर करते हैं। हकीकत यह है कि चुनाव के समय पसंद का टिकट नहीं मिला तो विचारधारा को ताक पर रख दिया जाता है। विचारधारा की आड़ में स्वार्थ सिद्धि के लिए मर्यादा को पार करने में इन लोगों को कोई गुरेज नहीं होता। दुख तो तब होता है जब ऐसे अवसरवादी लोग अपनी इस अवसरवादिता को राजनीति बताकर आवाम को गुमराह कर देते हैं। दरअसल यह एक गलत सोच है और इसकी आड़ लेकर लोग क्या गुल खिलाते हैं इसकी पड़ताल करना जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर। खबरों की खबर के सेगमेंट में आज हम दल बदल कानून की पड़ताल करेंगे। दल बदलुओं की पड़ताल करेंगे और लोगों के माइंडसेट की भी पड़ताल करेंगे। कहते हैं कि बिहार का आम जनजीवन बाढ़ और कोरोना की वजह से भले ही संकट में हो किंतु सत्ता के गलियारे में चुनावी खेल शुरू हो चुका है। खेल बनते बिगड़ते समीकरण का और खेल अवसर की तलाश में पाला बदलते सियासत दान का। कहते हैं कि इन दिनों कुनबे की जीत का दंभ भरने वाले चहुओर आपको मिल जाएंगे। इन दिनों गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास का तड़का लगाते आपको अक्सर दिख जाएंगे। सवाल उठता है कि विचारधारा को तिलांजलि देना और स्वार्थ को सर्वोपरि रखना, क्या यही सियासत है? मौजूदा दौर में पाला बदलने वाला सबसे चर्चित चेहरा चंद्रिका राय का है। आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल होने वाले चंद्रिका राय दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के समधी हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में चंद्रिका राय की स्थिति बहुत असरकारक नहीं है। बावजूद इसके पारिवारिक कारणों से इसे आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। झटका से जदयू भी खुद को बचा नहीं पाया। मसलन नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके श्याम रजक ने जदयू को छोड़कर राजद की राह पकड़ ली। कहा जा रहा है कि इससे जदयू को बहुत नुकसान होगा। पाला बदलने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी सहित कई अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। सवाल उठता है कि अक्सर चुनाव के समय ही पाला बदलने का खेल क्यों खेला जाता है? दरअसल भारत में अपनी सुविधा के अनुसार दल बदलने की अब एक राजनीतिक परिपाटी बनती जा रही है। करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे दल बदलुओं का बाहें पसार कर स्वागत करती है। कल तक चुभता हुआ सवाल पूछने वाला अगली सुबह उसी दल के मंच पर उसी का गुणगान करने लगता है। ताज्जुब की बात यह है कि इससे किसी को अब हैरानी नहीं होती। लोग इसको घर वापसी बताने लगते हैं। सवाल उठता है कि इस तरह का आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मंत्र पर कुठाराघात नहीं तो और क्या है?
संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। दरअसल प्रजातंत्र में प्रजा को मत देने का अधिकार है। एक मतदाता उम्मीदवार के साथ साथ उसके विचारधारा को भी अपना समर्थन देता है, किंतु बीच में पाला बदलने वाले वास्तव में संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करके मतदाता के साथ छल करते हैं। राजनीतिक चकाचौंध के वर्तमान माहौल में दल बदल की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है, क्योंकि दूरदर्शी सोच वाले लोग राजनीति से लुप्त होने लगे हैं। आलम यह है कि मौजूदा राजनीतिक बाहुबल और धन बल का शिकार होने लगा है। राजनीति को सेवा की जगह अब रोजगार बना दिया गया है। सत्ता के लिए विचारधारा और सिद्धांत को ताक पर रखने को परंपरा बना दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में दल बदल की रोकथाम के लिए कानून बना हुआ है। दरअसल वर्ष 1985 में भारत के संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ दिया गया। यह कानून दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रस्तावों को परिभाषित करती है। इस कानून को बनाने के पीछे एक मकसद छिपा है। राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने का इसमें प्रावधान भी है। इस कानून की कुछ कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 2003 में एक बार फिर से 51वां संविधान संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। इस संशोधन में मंत्रिमंडल के आकार 15% तक सीमित कर दिया गया। हालांकि किसी भी सूरत में कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है। आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी होने लगी थी। विधायक और सांसद के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी थी। वर्ष 1960-70 के दशक में भारत की राजनीति में आयाराम और गयाराम की अवधारणा प्रचलित हो गई थी। इसके बाद जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा उनको अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस की जाने लगी। इस बीच वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा तय होना चाहिए। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर माना जाएगा। हालांकि इसे आज तक लागू नहीं होने दिया गया। एक बात और जो गौर करने लायक है वह यह कि दुनिया की कई लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने पार्टी लाइन से इतर हटकर अपना विचार रखने की पूरी आजादी है। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में जनप्रतिनिधि कई बार अपनी पार्टी के विपरीत मत रखते हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर कई बार पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट भी करते हैं। फिर भी वो उसी पार्टी में बने भी रहते हैं। समय आ गया है राजनीतिक दलों को आत्ममंथन या आत्मचिंतन करना चाहिए। सबको एक साथ बैठकर इस धोखे के खेल को रोकना चाहिए। अब पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं उनको अपने नई पार्टी में कम से कम 3 वर्ष, जी हां 3 वर्ष प्राथमिक सदस्य रहना अनिवार्य कर दिया जाए। इस अवधि में चुनाव लड़ने या पार्टी के पदाधिकारी बनने पर रोक लगा दिया जाए। राजनीति से अवसरवादिता को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इससे हिंदुस्तान की राजनीति में सुचिता के एक नए युग का आरंभ होगा। इससे सही मायने में सुशासन की शुरुआत होगी। राजनीतिक अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो अवसरवादी लोग अपने नफा नुकसान के लिए राजनीति का दुरुपयोग करते रहेंगे और इसका नुकसान हम सभी को उठाना पड़ेगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।